आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सहारा के बारे में पूरी बातें समझ लेते हैं। सहारा रेवी रिफंड खाता से 5,000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों को केंद्रीय पंजीयक CRSC को अंतरित करने के निर्देश दिए, जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति और उचित पहचान एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य और उनके दावों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के सीधे संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका आवेदन दिया गया उसे ज़रूर भरें। काफ़ी सारे मित्र ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि सर हमारा जो है फॉर्म अभी फिल हो नहीं पा रहा किसी कारण से। तो सर ऐसा तो नहीं कि हमारा लास्ट डेट निकल जाए किसी कारण से। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि इसकी लास्ट डेट अभी तक किसी प्रकार से कहीं पर भी डिसाइड नहीं किया गया है। आप अपना आवेदन आराम से ही भरिएगा, बगैर आपको परेशान हुए। किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपका भी पैसा सहारा में है और उसे आप रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, यानी कि आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर केंद्रीय पंजीयक सहायक रिफ़ंड पोर्टल, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि सहायक समूह के द्वारा धन वापसी के लिए फॉर्म यहाँ से आवेदन होगा। सहारा के लिए सबसे पहले देखेंगे सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, इसके बाद में है सोसाइटी भोपाल, इसके बाद में है अगली जो सोसाइटी है वो कोलकाता में है, और इसके बाद में अगली जो सोसाइटी है ये हैदराबाद के लिए जो सोसाइटी है उसके लिए। अब ये सारी सोसाइटी में जो जो भी आपके अंतर्गत आते हैं उन सभी का आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ आधार नंबर के आपको 4 डिजिट आपको डालने रहेंगे। यहाँ पर आपको 4 डिजिट डालने रहेंगे। इसके बाद में जो आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर को आपको यहाँ पर पूरा इंटर करना रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेंगे दोस्तों, जमाकर्ता के पंजीकरण और दूसरा है जमाकर्ता के लॉगिन। यानी कि आपने अगर पहले आपने किया है तो आपको पंजीकरण पर करना है, नहीं तो फिर आपको लॉगिन करना रहेगा सीधा। तो सीधा हमको सबसे पहले हम देखते हैं, हमने स्टार्ट वाला ऑप्शन लिया है। इसमें देखेंगे हम जो नंबर है उस पर OTP आ चुका है दोस्तों। OTP डालने के बाद देखेंगे इसे हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। आधार का डेटा उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति, ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपकी सहमति का प्रमाण रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना है। ये कंप्लीट किया, सहमति दिया, आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर आपको टाइप करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको OTP के लिए सेंड करें। ठीक है, यहाँ आपके सामने एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा और उसे सत्यापन करना रहेगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो OTP है वो आपके पास आ नहीं पा रहा है, सर्वर के कारण से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे किस प्रकार से सोल्व किया जाए। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि जो आधार के OTP है इसी के कारण से ही आपका जो है सत्यापन होता है। यहाँ पर आधार का सर्वर अभी डाउन है, इसके कारण से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप जो है बार बार यहां पर आपको लॉगिन करना, प्रोफाइल को वापस से पासवर्ड लेना, इससे बेटर है कि आप वापस से लॉग आउट करके लॉगिन करें। 2 या 3 बार आप दोस्तों इसे लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करेंगे, फिर आप OTP सेंड करेंगे, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ सकता है। और अगर किसी कारण से नहीं बढ़ पाए तो दोस्तों फिर वेट ही करना पड़ेगा, इस सर्वर की प्रॉब्लम है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पर तो OTP आ गया है लेकिन डालने का ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर ये OTP आ चुका है लेकिन इस प्रकार का मैसेज आपके सामने आता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी कि आपने जो OTP आया उसे आप डाल नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखने लगेगा आगे बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर ये सारा आपके सामने डैशबोर्ड आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे सारा वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। यहाँ पर OTP आया है। OTP डालने के बाद जैसे हम सत्यापन करेंगे, सत्यापन करने के बाद देखेंगे आपके सामने दिखने लगेगा विवरण। विवरण से प्राप्त आधार कार्ड से जो विवरण आया है आपका, जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद जन्म तारीख, इसके बाद में फादर्स नेम, यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। और जो बैंक से आपका जो आधार कार्ड से लिंक है वो भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। दोस्तों आगे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बैंक जो है आधार से रीडिंग रहेगा उसी में ही आपको आपका जो है पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होने के बाद इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे ये दावा का विवरण है, इसमें देखेंगे 4 सोसाइटियाँ आपके सामने दिखने लगेगी। ठीक है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसके बाद
ये दूसरी सोसाइटियाँ भी सब आपके सामने दिखने लगेगी। इनमें से जो आपकी सोसाइटी रहेगी उसी को ही आपको फॉलो करना है। अब आपकी सोसाइटी को आप किस प्रकार से फॉलो करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ये सारी मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास एक फॉर्म है, उसमें मैंने सारी जानकारी भी आपको सामने बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपका रिसिप्ट नंबर है, ID नंबर है, इसके बाद में यहाँ पर आपका सेंटर नंबर रहेगा। ये सारी जानकारी आपके जो स्लिप रहेगी उसी में ही आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है जो नंबर दिए गए हैं वो भी दिखेंगे यहाँ पर डिविजनल का। अब यहाँ पर ध्यान देना है ये वाले पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ सील के ऊपर लगा हुआ है आपका जो नाम है, वो जो कोऑपरेटिव का नाम है, जो सोसाइटी का नाम है, वो आपको जो है इस वाली सील के ऊपर दिखने लगेगा। या किसी किसी जो स्लिप रहती है सभी की अलग अलग रहती है। मैंने जो कैंडिडेट का लगाया है उसमें देखा है कि उसमें स्लिप के ऊपर ही लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे नंबर आपको फिल करने रहेंगे। मेंबर ID नंबर है ये आपको स्लिप में ही मिलेगा। खाता नंबर आप छोड़ दीजिएगा, अगर आप डालना चाहें तो किसी भी आप नंबर डालकर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पासबुक नंबर है, अगर आपके पास प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर है तो उसे भी इंटर करना होगा। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे खाता खोलने की तिथि, ये भी आपको स्लिप में ही मिल जाएगी। जमा योगदान राशि, जो आपकी योगदान राशि है उसमें आपको स्लिप में ही आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद ये वाले ऑप्शन को आपको ध्यान में देना है, कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ, इससे पहले आपको कोई पेमेंट अगर इसी से रिलेटेड कुछ हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, क्या आपने सोसाइटी के लिए कोई ऋण लिया है, ये भी आपके सामने क्लियर करना होगा। अगर आपने जैसे अंशदान के लिए कुछ किया है तो यहाँ पर आपको राशि देनी होगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगर आपने सोसाइटी ऋण लिया होगा तो आपको उस ऋण के बारे में भी आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि क्या आपने कौन कौन सी डिटेल ली है। यहाँ पर ऋण के बारे में दिखा देता हूँ मैं आपको, ऊपर की राशि जो है आपको कितनी मिली है, इसके बाद में आपने कितना भुगतान कर दिया, कितना मूलधन है, उसके बाद जो कॉपी रहेगी वो भी आपको अपलोड करनी रहेगी। अगर ये सब नहीं है तो उसके लिए आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिएगा 200 KB में आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी रहेगी, यानी कि जो आपके पास जो स्लिप है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोड करने की विधि भी। ये कंप्लीट होने के बाद हम जैसे इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अब देखिए यहाँ मैं आपको फोटोशॉप पे दिखा रहा हूँ। फोटोशॉप आपके पास सभी के पास होगा। यहाँ पर देंगे 1550 1750 का जो है मार्जिन हम लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में इसी को ही हमें अपलोड करना रहेगा। ठीक है, ये 200 KB से हमारे पास कम की जो साइज़ है ये आपके सामने दिखने लगी है। यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ चुकी है दोस्तों। अब इसे हमें यहाँ पर दावा में ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल दिखने लगेगी। ये कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार से आपको कोई त्रुटि नज़र आती है, एक बार अच्छे से कंफर्म कर लें। जो प्रोसेस मैंने दिखाई है ये कंप्लीट आपको चेक करना है, क्योंकि अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो ये एडिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे डिलीट करके वापस से भर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें अगले वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद इसे आगे नेक्स्ट के लिए प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हम आगे की प्रोसेसिंग को करते हैं, किस प्रकार से हमें आगे की प्रोसेसिंग होगी देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्रपत्र जनरेट करें, यह ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज को डाउनलोड करें। यदि आपके द्वारा किसी दावे की विवरण संशोधित करने या जोड़ने की आवश्यकता है तो आप वापस जा सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। इस चरण में नए दावे जोड़ें, ये वाला ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी पीछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो चुका है तो जनरेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट आ चुका है। ये कंप्लीट होने के बाद इसे आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो लगेगा ऊपर और क्रॉस साइन होगा एप्लीकेंट के। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको लास्ट वाले ऑप्शन में आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर भी होगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद इसे वापस से आपको स्कैन करना रहेगा दोस्तों। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लो या फिर आप प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि प्रिंट तो लेना ही होगा। प्रिंट लेने के बाद हमें वापस से इसे स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद में इसकी जो साइज़ रहेगी उसे सेट करना रहेगा। दो पेज रहेंगे, दोनों पेज को आप एक PDF में बना सकते हो और PDF में बनाने के बाद इसमें अपलोड करने की प्रोसेस भी बता देता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम यहाँ से देखेंगे अपलोड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आगे की ओर जो प्रोसेस है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। दावा प्रमाण पत्र प्रपत्र जो है उसे हमें करना है अपलोड। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए देखिए, फ़ोटो लगाएं, हस्ताक्षर
और स्कैन करके अपलोड करें। ये आपके सामने कंप्लीट ये प्रोसेस आ चुकी है। प्रपत्र आप रिव्यू भी कर सकते हैं डाउनलोड इसको कंप्लीट होने के बाद। देखिए मैं दोस्तों दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से ये प्रपत्र दिया गया है। इस वाले प्रपत्र को आपको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर ये वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। जैसे आप इसके ऊपर अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो आपने जो प्रपत्र आपने स्कैन किया है वो आपके सामने दिखने लगेगा। आप चाहें तो उसे रिव्यू करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि उस जो आपने जो फाइल बनाई है उसे आपको साइज़ में कैसे लेना है। JPG टू PDF 200 ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखेंगे JPG टू PDF 200 है ना, ये वो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अब इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। जिसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखने लगेगा, सेलेक्ट JPG, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। और जो फाइल हमारी है उन फाइल को 1 बाय 1 आपको दोनों को ही ऐड करना रहेगा। अब ऐड करने के बाद देखेंगे इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएं। ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे हम देखेंगे, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये ऊपर आपको साइज़ दिखने लगेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ये स्क्रॉल रहेगा, इसे आप कम करेंगे, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब कम हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइज़ आपके सामने ऊपर जो है दिखने लगेगी। अब यहाँ पर जो है MB में साइज़ हो गई दोस्तों, 1 MB के आसपास का जो साइज़ है वो एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने लिया है 664 KB, ठीक है। इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम सेव कर लेंगे। देखिए एक बात बता देता हूँ पहले दोस्तों कि जो आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो उसे एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, यानी कि उसे चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपने जो लगाई है वो कंप्लीट है या नहीं। देखिए यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट किया, अपलोड किया। अपलोड करने के बाद देखेंगे थोड़ा सा वेट कराएगा, आपके सामने कंप्लीट जानकारी आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपकी स्लिप आ चुकी है। इसी स्लिप को आपको संभाल करके रखना है। इसमें आपको जो है संख्या, आवेदन संख्या भी आ चुकी है। ये 30 दिन के भीतर आपने जो किया है उसकी सिफारिश की गई है। और इसमें जो है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको SMS के द्वारा आपने जो दावा किया है उसका समाधान किया जाएगा। 15 से 45 दिनों के अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।